सबको किसकी चिंता है? खाओ पियो ऐश करो, यही है ना। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुथा। जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो ऐश करो। अरे मरने के बाद किसने देखा दूसरा जन्म होगा कि नहीं? तो कैसे जियो? ऋण लेकर के घी पियो, खाओ नहीं घी, कर्जा लेकर के घी पियो। ऐसे ऐसी जो है नीति चारवाक सिद्धांत की, जो वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कल्चर इसी प्रकार का है। मंडे टू फ्राइडे तक खूब अच्छे से काम करते हैं और सैटरडे संडे फुल्ली एंजॉय करते हैं। जितना कमाया है 5 दिन 2 दिन उससे पूरा उड़ा देते हैं। लेकिन इसलिए तो कमाया हमने। तो उनका उद्देश्य ही है खाना पीना ऐश करना, घूमना फिरना। तो आज का वर्तमान का जो युग है, आज की जो पीढ़ी है, उनका भी यही उद्देश्य है ना। पूछ लो जितने बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे, ऐशो आराम से जीवन बीतना ना कि नहीं? बोलना जब एज हो जाएगी इसके बाद जब ना खा पी पाएंगे ना पी पाएंगे, फिर तो जिंदगी चली ही जाएगी। जब तक शरीर है, जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ऐशो आराम कर सकते, तब तक बढ़िया एंजॉय करो। उसके बाद तो फिर वृद्धावस्था में तो धर्म के लिए टाइम दिया ही है, शास्त्र में बताया है। तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब तो धर्म कर ही लेंगे, अभी तो फुल्ली एंजॉय करो। यही है ना आज की जनरेशन क्या चाहती है? यही चाहती है कि नहीं? घूमो फिरो ऐश करो फर्स्ट क्लास, सब जगह। स्विट्जरलैंड जाओ, मालदीव जाओ, फुकेट जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, और कहाँ जाओ, जितनी कंट्रीज हैं यूरोप पूरा फुल्ली घूम करके आ जाओ, बीच घूम करके आ जाओ, गोवा चले जाओ, केरला चले जाओ। कभी शिखर जी जाओ, बोले ना शिखर जी तो बुढ़ापे में जाएंगे सब में शिखर जी। सबको कहाँ जाना है? सबके सपने कौन से रहते हैं? देखना जितने भी हैं, शादी के बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यूरोप के टूर में जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, मालदीव जाना है, थाईलैंड जाना है, फुकेट बीच जाना है, और कहीं नहीं जाना सबको। पूछ लो सबसे, सबके सपने कौन से हैं? तुम हंस रहे हो ऋषभ? सबके सपने ये रहते हैं ना, सबकी प्लानिंग यही रहती है कि बढ़िया अभी तो ऐशो आराम करना है, तो बाकी उसके बाद हम देखेंगे। तो ये तो स्थिति वर्तमान की हो रही है। पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं, स्त्री कौन होती है? जो पुरुष की वासना को संयत बनाती है, यानी उसका उद्देश्य जो है भोगोभोग में डूबना नहीं, धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना। इसलिए वो विवाह करती है ताकि जो नई पीढ़ी आएगी, नई संतान आएगी, वह धार्मिक संस्कारों से युक्त रहे। सही स्त्री जाति वो होती है, सही कन्या वो होती है। अब आप लोग देख लो, अब आचार्य भगवान की भावनाओं के अनुरूप ठीक बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो? शायद ही कोई निकलेगा। जो ब्रह्मचारिणी दीदी है बस वही निकलेगी, बाकी तो कोई निकलेगा ही नहीं। तो कहाँ पूज्य आचार्य भगवान इतनी ऊंची सोच रख रहे हैं स्त्री जाति के प्रति, बालिकाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति, और कहाँ आप लोग किस प्रकार के जीवन को जी रहे हो? एक और पॉइंट छूट गया, उसको भी और कवर कर लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वाला है ना। जो बच्चियां हैं आजकल के पढ़ी लिखे, उन्हें विवाह नहीं करना, विवाह भी करना पुराना कंसेप्ट हो गया वाला। उससे भी हम क्यों सीखा रहे हैं? माँ बाप के बंधन को भी बंधन लगता था, वो भी नहीं रहा। अब हस्बैंड का भी बंधन, वो भी ठीक नहीं। बोले कौन सा है? लिव इन रिलेशनशिप। बोले साथ साथ रहो जब तक पटेगी, रहेंगे, नहीं है तो उसकी दिशा अलग, हमारी दिशा अलग। 3 महीने 1 साल रह लिए, फिर उसके बाद नया पार्टनर है ना, नया व्यक्ति, नया फ्रेंड, उनके साथ बिताएंगे। बोले क्यों? बोर हो जाते ना। जैसे एक ही ड्रेस पहन कर बोर हो जाते हैं ना आप लोग। ड्रेस फटती नहीं फिर भी नई ड्रेस ले लेते कि नहीं? कि फटने के बाद नई ड्रेस लेते? हाँ, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वही मोबाइल है तो बोर हो गया है। मोबाइल में कोई कमी नहीं आई है? बोले नहीं, अब नया वर्जन जो आया वो लेना चाहिए, इससे हम बोर हो गए। तो ये जो मानसिकता बन गई है ना, युग की मानसिकता, भोगोभोग में डूबने वाली मानसिकता, तो ऐसी मानसिकता का परिणाम ये है कि अभी तक तो वो वस्तु के साथ करता था, अब वह व्यक्ति के साथ करने लगा है। और दोनों को बड़ा आनंद आता है।
नहीं आनंद आता। बोलो उससे भी नया पार्टनर मिल जाता है, इससे भी नया पार्टनर मिल जाता, और किसी से कोई बंधन नहीं, ना कोई कोर्ट केस करना, ना डाइवोर्स की बात, ना उसको इतना सेटलमेंट में देना, ना उससे लेना। बोले हम भी फ्री, वो भी फ्री। तो आजकल ये कंसेप्ट बड़ा लोकप्रिय हो गया है, फेमस हो गया, अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको बड़ा सूट कर रहा है। तो जैसे ही बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, हाँ ये तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर बोले नई पीढ़ी कैसे आएगी, और नई पीढ़ी अडॉप्ट कर लेंगे अपन। सिंगल मदर कंसेप्ट आ गया है, सिंगल मदर कंसेप्ट भी आ गया और ऑफिशियली लीगल भी हो गया है। तो बोले क्या, इतने सारे अनाथालय हैं, वहां से एक अडॉप्ट कर लेंगे, क्या जाता है। क्यों अपन किसी के साथ बंध करके रहें, क्यों अपने शरीर की सुंदरता को हम मिटाएं। स्त्री माँ बनती है, उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है कि नहीं, ये तो नियम है। तो बोले हम माँ का और माँ बनने का दुख दर्द कौन झेले, तो हमारी सुंदरता भी बरकरार रहेगी, किसी प्रकार का लेबर पेन भी सहन नहीं करना पड़ेगा, और ऐशो आराम में कोई कमी भी नहीं आएगी। बढ़िया कैसे रहें, लिव इन रिलेशनशिप्स के साथ, जब तक साथ इच्छा हो रही है साथ साथ रहें। फिर हमारे विचार अलग, उसके विचार अलग, फिर उसे जो पसंद वो, हमें जो पसंद वो। आप लोग कितने महीने में मोबाइल बदल लेते हैं, कितने साल में बदल लेते हैं मोबाइल? हाँ एक्सचेंज ऑफर में कितने साल में बदल लेते हैं? अरे नहीं, यदि ये मानसिकता है तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है व्यक्ति को उस स्टेज में अवश्य लेकर के आएगी, जो पूरा वेस्टर्न कल्चर आज भारत देश एडॉप्ट करने लगा है। कहाँ तो आचार्य भगवान की सोच इतनी उत्कृष्ट स्त्री जाति को लेकर, नारी जाति को लेकर, और कहाँ आज की नारियां, कहाँ आज की बालिकाएं। बुरा तो नहीं लग रहा, हम कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, खरा खरा बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, और मंच माइक से बोल रहे हैं खड़ा खड़ा, इसलिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार का दृश्य चारों तरफ दिखलाई पड़ रहा है। और यह बड़ी खतरे की घंटी है, इसलिए खतरे की घंटी है कि व्यक्ति पाप करते हुए भी यह नहीं सोच रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है, वो रियलाइज ही नहीं कर रहा, महसूस ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। वो ये सोच रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो समय के अनुसार, जमाने के अनुसार होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम तो अच्छे से रह रहे हैं। और तर्क क्या देते हैं, हम देखो चोरी नहीं करते हैं, हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं, किसी से कुछ कठोर बोलते ही नहीं हैं, किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे हैं, अपने काम में बिजी हैं, बस साथ साथ रहते हैं, और क्या है। तो हमारे परिणाम, मानसिक परिणाम कितने अच्छे बने रहते हैं। और क्या जस्टिफाई करेंगे वो कि हमारे मानसिक परिणाम बहुत समता में रहते हैं। कैसे उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में कभी कोई खेद नहीं आता, विकल्प नहीं पैदा होता है, बहुत आराम से खुश रहते हैं। और जो धर्म करते हैं ना, ये पुराने जमाने की महिला देखो कितना चिल्लाते रहती, गुस्सा करते रहते, ये करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे से उनकी नहीं पड़ती है, बहू से नहीं पड़ती, सासू से नहीं पड़ती, उनसे तो अच्छे हम हैं। यानी परिणाम भी हमारे अच्छे बने रहें, और प्रैक्टिकल धर्म का पालन तो हम करते हैं। ये जो मंदिर जाने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, ये कुछ नहीं करते और अपने आप को और अच्छा साबित कर रहे हैं। यानी पाप करते हुए भी, गलत करते हुए भी रंच मात्र या पश्चाताप की भावना तो दूर, बल्कि यह सोच पैदा हो रही है कि हम ठीक कर रहे हैं। और याद रखें, जब व्यक्ति पाप को पुण्य समझने लगे, गलत को सही मानने लगे, तो समझना अब उसका विकास असंभव है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, और उसका भविष्य नियम से अब गर्त में जाने वाला है। बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानने लगे तो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। हो सकता स्वस्थ तो तब होगा जब वो पहले स्वीकारेगा मैं बीमार हूं, मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, तभी तो उसकी मेडिसिन लेगा।
अब बीमार व्यक्ति सोच रहा है मैं तो बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, पापी व्यक्ति सोच रहा है मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो उसमें कभी विकास नहीं हो सकता, कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आज स्थिति बड़ी भयावह हो रही है कि नहीं? तो आज के पेरेंट्स कहना है, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चियों को बाहर भेजने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, जिन्होंने प्लानिंग बना करके रखी है, सोच लेना आपकी बच्ची जाएंगी तो कभी लौट करके आएंगी ही नहीं, और आएंगी भी तो ऐसे लौट करके आएंगी आप उन्हें स्वीकारना भी पसंद नहीं करोगे। फिर आपका सिर जो है ना शर्म से झुक जाएगा, बोले इससे अच्छे हम बांझ रहते तो ज़्यादा बेटर था, हम बच्ची को जन्म ही न देते तो ज़्यादा बेटर था। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हम बड़ा कड़वा कड़वा बोल रहे हैं आज। हाँ, क्या आ रहा है? इसका अर्थ क्या, कंक्लूजन क्या निकला? हाँ, बाहर पढ़ने के लिए जाना है, फिर बढ़िया जॉब करना, अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है, ताकि हम हस्बैंड की बात क्यों सुने। और एक और है, न्यूक्लियर फैमिली के साथ जब वो रहने की आदी हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली तो बोले पुराने ज़माने की बात है, बढ़िया रहेंगे, दोनों मिल करके रहेंगे, ना सासू की टेंशन ना ससुर की टेंशन, वो अपने गांव में रहे, हम तो बढ़िया मेट्रो सिटी में बाहर अच्छे से रहेंगे। चले आगे, नहीं तो पूरा समय निकल जाएगा इसी में। पुरुष को बचाती है सदा संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से, अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके। यानी जो स्त्री होती है सही मैनेजमेंट करना जानती है। जॉब करके, नौकरी करके ही मैनेजमेंट सीखती है ऐसा नहीं, MBA करके ही मैनेजमेंट सीखती है ऐसा नहीं। जो भारतीय नारी जो घर गृहस्थी प्रॉपर तरीके से चलाती हैं, वो अपने आप में स्वतः ही इनबिल्ट मैनेजमेंट क्वालिटी लेकर के पैदा होती हैं कि कितना खर्च करना, कितना सेविंग करना, कहाँ करना, किस हिसाब से करना, ये ज्ञान उनके भीतर शुरू से ही होता है और बिना डिग्री लिए ही ये प्राप्त होता है। दान पूजा सेवा, पेज नंबर 205, दान पूजा सेवा आदि सत्कर्मों को, गृहस्थ कर्मों को सहयोग दे पुरुष से कराकर धर्म परंपरा की रक्षा करती हैं। यूँ स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुना रहा है। यानी स्त्री कौन होती है? जो दान पूजा तो करती है और पुरुष वर्ग को कराती है, सत्कर्मों को स्वयं करती है, प्रेरित करती है, गृहस्थ धर्म का स्वयं पालन करती है, सहयोग देती है और दूसरों से भी करवाती है। इस प्रकार धर्म परंपरा को जो आगे बढ़ाए सो वह स्त्री कहलाती है। आप कौन सी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो, धर्म की कर्म परंपरा को? आगे गुनगुना रहा है कि स यानी समशील संयम है, त्रि यानी 3 अर्थ है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। ने समतामय परिणाम में रहने वाली, शीलवती, शील संयम का पालन करने वाली, स से और त्रि से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना करके चलती है और पुरुष को कुशलता पूर्वक चलाती है, वह स्त्री कहलाती है। यानी पुरुष को भी धर्म में जोड़ने वाली स्त्री होती है, धर्म से मोड़ने वाली नहीं, धर्म से जोड़ने वाली। यदि आप ये काम कर रहे हो तो मानना आप स्त्री जाति को गौरवान्वित कर रहे हो, नहीं है तो कलंकित कर रहे हो। ओ सुख चाहने वालों सुनो। अब दूसरा एक और नया नाम आता है स्त्री का, सुता। सुता शब्द स्वयं सुना रहा है कि सु यानी सुहावनी अच्छाइयाँ और ता प्रत्यय वह भाव धर्म सार के अर्थ में होता है, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत सुता कहलाती है। यही कहती है श्रुत सूक्तियाँ। सुता का अर्थ होता है वैसे पुत्री, पुत्री को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सुता। सुत का अर्थ होता है पुत्र और सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो सुता शब्द स्वयं सुना रहा है
सु यानी सुहावनी अच्छाइयाँ, ने जिसके भीतर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। आचार्य भगवान की दृष्टि में स्त्रियों के भीतर बहुत सारी अच्छाइयाँ भरी, ऐसा लगता है। आचार्य भगवान हर सुता को, कुमारी को, दुहिता को, स्त्री को, नारी को एक अच्छाइयों का पिंड के रूप में ही देख रहे हैं। शीलवती नारी, गुणों का भंडार देख रहे हैं। आचार्य भगवान की दृष्टि में आप लोग स्त्री जाति कैसे हैं? अपूर्व गुणों का भंडार, यानी गुण की खानी ही आप मानो ने, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ गुण के अलावा कुछ नहीं भरा आप में। कितनी अच्छी धारणा है गुरुवर की, अच्छी धारणा है कि नहीं? जैसी आचार्य की भगवान की धारणा है वैसे ही है वास्तव में आप लोग। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। कैसे हैं? नहीं, ये धारणा कहलाती है गुणी पुरुषों की गुणग्राही दृष्टि। जिसकी गुणग्राही दृष्टि होती है वो हर जगह गुण ही गुण खोजता है। ऐसा नहीं कि आचार्य भगवान जानते नहीं आप लोगों के स्वभाव को। आचार्य भगवान बहुत अच्छे से परिचित है स्त्रियों के स्वभाव से, फिर भी परिचित होते हुए भी ये पूज्यवर की गुणग्राही दृष्टि है कि आप लोगों के सारे अवगुण को आचार्य भगवान ने अपनी दृष्टि से ओझल कर दिया है और आपको कैसा वो उपस्थित कर रहे हैं कि आप साक्षात गुणों की देवियां ही हों, स्वर्ग से उतर करके आई हों। जैसी वो आती ना षट कुमारी देवियां होती, अष्ट कुमारियां देवियां होती हैं, श्री, हृति, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी जो देवियां हैं ना, मानो आप वैसी ही देवियां हों। तीर्थंकर माता की सेवा, तीर्थंकर के माँ की सेवा करने के लिए जो आती है ना अष्ट कुमारी अथवा 56 कुमारियां देवियां, तो आचार्य भगवान की दृष्टि में आप लोग ऐसे ही संस्कारवान, शीलवान, गुणों की खान, ऊपर से लेकर नीचे तक सिवाय गुण के कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मी सुंदरी, हाँ, आचार्य भगवान को सिर्फ ब्राह्मी सुंदरी नजर आ रही हैं, द्रौपदी और अंजना नजर आ रही है, मनोवती और सोमा सती नजर आ रही हैं। आप लोग हो क्या वैसे? सीता नजर आ रही हैं, सीता ही हो ना? शूर्पणखा तो नहीं हो? हाँ? नहीं, आचार्य भगवान को तो आप लोग सीता ही नजर आ रही हो, फिर भी हम आपसे पूछ लेते हैं सीता ही हो ना? शूर्पणखा तो नहीं? नहीं, जो है से बता देना। महाराज जी थोड़े थोड़े समय के लिए सीता बन जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए शूर्पणखा। हाँ, अच्छा, सीता नहीं तो शूर्पणखा भी नहीं है, तो क्या हो? अच्छा अच्छा, थोड़े थोड़े सीता के गुण हैं, थोड़े थोड़े शूर्पणखा के गुण हैं। कैसे? हाँ, कैसे गुण है? थोड़े थोड़े मान लीजिए, थोड़े थोड़े सबके गुण हैं। खिचड़ी हो गई है, कॉकटेल हो गया, ऐसा खिचड़ी हो गई है, सब कुछ मिल गया, क्या बनाया? तो कहाँ आचार्य भगवान की दृष्टि और कहाँ आप लोग? तो सु यानी सुहावनी अच्छाइयाँ और ता प्रत्यय वह भाव धर्म सार के अर्थ में होता है। ता प्रत्यय लग जाता है तो क्वालिटी की ओर लेकर के जाने वाला, गुण की ओर, भाव की ओर लेकर के, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत सो सुता कहलाती है। सुख और सुविधा को पैदा करने वाली यही कहती है श्रुत शुक्तियां। आगे एक और नया नाम कौन सा है? दुहिता। दो हित जिसमें निहित हों वह दुहिता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर ही लेती है, पतित से पतित पति का जीवन भी हित से सहित होता है, जिससे वह दुहिता कहलाती। दो हित जिसमें गर्भित होते हैं, यानी स्वयं का तो हित करती ही है और पतित से पतित पति का जीवन भी ऊपर उठाने वाली। गिरा से गिरा भी पुरुष क्यों ना हो तो उसको भी समझाने वाली, सहायता देने वाली, ऊपर उठाने वाली, तो वो दुहिता कहलाती है। अगला पृष्ठ पेज नंबर 206। अर्थ क्या हुआ? उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, स्वपर हित संपादिका।
कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती, सो दुहिता कहलाती है। तो हित उभय कुल वर्धन, यानी जहाँ जन्म लेती है उस कुल के नाम को भी ऊंचा पहुंचाती ले जाती है, यानी माता पिता के नाम को भी ऊंचा उठाती है, यश ख्याति फैलाती है। और जहाँ ब्याह कर जाती है ससुराल में, ससुराल के पक्ष को भी ऊपर उठाने वाली होती है। दोनों कुल, उभय का मतलब दोनों कुल वर्धन करने वाली, तो अपने मायके के पक्ष को भी और ससुराल के पक्ष को भी ऊंचाइयां की ओर ले जाने वाली। उभय लोक सुख सर्जनी, यानी इस लोक और परलोक दोनों लोक में सुख का सर्जन करने वाली, यहाँ भी सुख देने वाली और परलोक में जब वो पहुंचेगी तो वहाँ भी सुख प्रदान करने वाली। अब परलोक में सुख कैसे मिलेगा? जब यहाँ धर्म में आचरण होगा तो परलोक में उसे सुख मिलेगा। स्वपर हित संपादिका, स्वयं का हित और पर के हित का भी संपादन करने वाली। समझ में आ रहा है नहीं? कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती है। किसी भी परिस्थिति में रहे, वो स्वयं प्रतिकूलता में रहे, स्वयं कष्टों में रहे, स्वयं दुखी रहे, लेकिन इतना होते हुए भी क्या कर रही है? वो हित का ही दोहन करती रहती है, सामने वाले के अच्छे के लिए सोचती रहती है, कल्याण के लिए। हित का अर्थ होता है कल्याण। सो दुहिता कहलाती है। हो दुहिता? नहीं हो? हमें समझना है, एक नया नाम आ रहा है, मातृ शब्द का महत्व। मातृ यानी माता। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञेय, और प्रमात्री को ज्ञाता कहते हैं संत। जानने की शक्ति वह मात्र तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मातृतत्व है। मातृ का अर्थ होता है माता। माता जो होती है वात्सल्य गुण से भरी हुई। ये तो सबके पास गुण होगा, है ना? हाँ, सबके पास है, लेकिन अपने बच्चे तक के सीमित है, पड़ोसी के में नहीं है। सबके पास वात्सल्य गुण तो है, लेकिन अपने बच्चों तक सीमित है। उस गाय जैसा नहीं, जो अन्य के लिए भी रक्षा करती है, दूध पिलाती है, वात्सल्य से भरी होती है। तो आज की माताएं कैसी हैं? आज की माता राम कैसी है? वात्सल्य की धनी है ना? किसके लिए? सिवाय अपने परिवार के लिए, बाकी के लिए नहीं। गलत तो नहीं कह रहे? यदि गलत कह रहे तो टोक देना महाराज जी, बता देना, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है। समय हो रहा है, हमें छोड़ना है। तो मातृ शब्द का महत्व, मातृ शब्द का मतलब, अब देखो मातृ शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, जैन सिद्धांत में क्या होता है? प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। तीन शब्द होते हैं, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञान नॉलेज, ज्ञाता मतलब जानने वाला, पर्सन, नोअर जिसे कहा जाता है। टू नो इज ज्ञान, नोअर मीन्स ज्ञाता, एंड नोएबल जो जानने योग्य होता है वो ज्ञेय कहलाता है। तो ज्ञेय क्या कहलाएगा? जो साहित्य सिद्धांत में प्रयोग होता है, ज्ञेय मीन्स नोएबल, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जानने योग्य होते हैं उसे नोएबल यानी ज्ञेय कहा जाता है। और जो जान रहा है वह नोअर
ज्ञाता। और जो जानना अथवा जिसके द्वारा जान रहा है वो कहलाएगा नॉलेज, ज्ञान। तो 3 शब्द आते हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, और एक और चौथा आ जाता है ज्ञप्ति, यानी जानने की एक्टिविटी, जानने की क्रिया, सो उसका नाम होता है ज्ञप्ति। हम जिसके द्वारा जान रहे हैं वो ज्ञान, जानने वाला व्यक्ति ज्ञाता, जानने योग्य वस्तु ज्ञेय, और जो जानने की क्रिया हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उसे कहा जाता है ज्ञप्ति। तो इसको लेकर के समझना, उसी विषय को यहाँ पर खोल रहे हैं। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान कहो प्रमाण कहो बात एक ही है। प्रमेय यानी ज्ञेय, जो जानने उसको प्रमेय भी बोलते हैं, और प्रमात्री को ज्ञाता कहते हैं संत। यानी जो जानने वाला व्यक्ति है वह प्रमात्री कहलाता है, यानी प्रमाता जैसे कहा जाता है। तो जानने की शक्ति वह मात्र तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्धि नहीं होती है। जो जानने की शक्ति है माता के बिना अन्यत्र कहीं नहीं होती। तो क्या पुरुष नहीं जानता है? यहाँ पे जानने योग्य की बात, शक्ति का अर्थ वो लगाना, सही तरीके से जो जाना जाता है, राग द्वेष से रहित, क्रोध आदि कषायों से रहित होकर के जो जानने की बात चल रही है, उससे लगाना यहाँ पे। तो जानने की शक्ति वह मातृ तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मात्र तत्व है। यानी जहाँ, क्योंकि सब कुछ हमें पैदा हो, सब कुछ हमें मिलता है, उत्पन्न होता है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान गुण एक ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम सुख की प्राप्ति करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, सब कुछ जानते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यही परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान संसार में सुख का और कोई कारण नहीं है, इसे परमामृत कहा है। ऐसा वो परम अमृत है जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को निवारण करने वाला, उसको पार कराने वाला है। तो कोई भी यहाँ पर पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र क्या है? अब इसके बहुत सारे अर्थ है। नहीं, सभी लोग कहाँ से पैदा होते हैं? माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। तो सबकी माता कौन बनी? जननी मात्र तत्व। एक अर्थ तो ये निकला। अब दूसरा अर्थ जो है, सबकी जननी, चाहे वो सुख की जननी हो, चाहे कोई भी अनुभूति की बात, वो कहाँ से पैदा होगा? ज्ञान के माध्यम से। तो वो कहाँ से, क्या लिखा गया यहाँ पे? मात्र मात्र तत्व, यानी जो ऊपर वर्णन किया गया था ना, प्रमाता। तो कहाँ से? वो प्रमात्री की क्रिया, यानी ज्ञान की क्रिया। तो वो कहाँ से प्राप्त होगी? वो मातृ तत्व से प्राप्त होगी। मातृ तत्व की अनुपलब्धि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध, समझ में आ रहा? थोड़ा सा विषय कठिन सा हो रहा होगा, अब बदल सा गया होगा, इस कारण में समय में हो गया छोड़ने। ज्ञेय ज्ञायक संबंध ठप, ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध? इसीलिए इस जीवन में उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा धन्य। यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, माता की उपलब्धि के बिना, यानी बिना माता के वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध सब ठप हो जाएगा। बिना माता मतलब प्रमाता, ज्ञाता। माता से मतलब यहाँ पे ज्ञाता लगाना, यानी जानने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। तो वो जानने योग्य वस्तु का क्या मतलब? भोगने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो भोग्य वस्तु का क्या उपयोग? वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध बिना ज्ञाता के बैठ नहीं सकता, सब ठप हो जाएगा। तो वो कैसे उत्पन्न होता है? उस माता के माध्यम से होता है। विषय थोड़ा सा जटिल है, आज समय हो रहा है, इतना करके छोड़ते हैं, इसको आगे ले लेंगे। सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी? अर्थात सुख शांति मुक्ति किसी को नहीं मिल पाएगी। क्यों मिलेगी, किस विध मिलेगी? ये सब प्रश्न हैं, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस जीवन में
उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा धन्य। यानी माता का मान सम्मान, माता का जयगान व्यक्ति को करना चाहिए। इस विषय को आगे और अच्छे से खोल देंगे, आज इतना ही रखते हैं। समय हो गया आपका? नहीं, अब टाइम हो गया, आज इतने रन देते हैं, हो गया। चलो, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जयवाणी के ज्ञान। इस मूक माटी महाकाव्य में तृतीय खंड की यात्रा पूज्यवर गुरुदेव इस महाकाव्य के माध्यम से अपने चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति हम सबके समक्ष रख रहे हैं। माध्यम यह मूक माटी महाकाव्य है, लेकिन यदि हम इसे अच्छे से समझ लें, इसके भाव तक पहुंच जाएं, तो मानना हम आचार्य भगवान को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आचार्य भगवान का चिंतन युगीन चिंतन है, युग के अनुरूप चिंतन है। भले ही आचार्य भगवान ने आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व इस महाकाव्य को रचा हो, सन 1984 से लेकर 87 तक ये यात्रा अनवरत चलती रही, लेकिन आज भी इसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है आज के परिप्रेक्ष्य में यह महाकाव्य पूरा फिट बैठता है। आचार्य भगवान की यह दूरदृष्टि, उसी दूरदृष्टि को हम आज समझने की कोशिश करें। पेज नंबर 206 उसकी यात्रा चल रही थी। वर्णन महिला वर्ग का, स्त्री जाति का, भिन्न भिन्न नामों से जो पहचानी जाती है, उन नामों की व्याख्या गुणात्मक तरीके से आचार्य भगवान ने की है। मात्र व्युत्पत्ति परक शब्द का अर्थ नहीं निकाला है। कोश में तो जितने भी नाम हैं स्त्री जाति के, उसमें व्युत्पत्ति परक शाब्दिक अर्थ दिया है, लेकिन आचार्य भगवान गुणों को लेकर के इन नामों के अर्थ को व्याख्यायित कर रहे हैं, और वह भी उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तो ये आचार्य भगवान की गहरी सोच, उसका परिणाम। विषय मातृ शब्द का चल रहा था, माता का। नारी माता भी होती है, तो माता किस सेंस में कहलाती है, उसी का वर्णन इस पेज नंबर 206 में चल रहा था। अंतिम पैरा, मातृ तत्व की अनुपलब्धि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध ठप हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध। इसीलिए इस जीवन में उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा धन्य। यह विषय। मातृ शब्द प्रमात्री, प्रमाता के अर्थ में आता है, यानी ज्ञाता के अर्थ में आता है, जानने वाला। यदि मातृ तत्व ना हो, जानने वाला इस संसार में कोई ना हो, अथवा दूसरा अर्थ, मातृ तत्व से माँ का जो भाव है, माँ की जो भावना होती है, तत्व शब्द हमें भावों की ओर लेकर के जाने वाला होता है। यानी माँ की ममता ना हो, दो सेंस में इसके अर्थ चल रहे हैं। एक तो
माँ की ममता की ओर इंगित किया जा रहा है। माँ का वो यदि वात्सल्य ना हो तो संसार में कुछ भी नहीं ठहरेगा। और दूसरा अर्थ प्रमाता के अर्थ में, माता के अर्थ में, ज्ञाता के अर्थ में, यानी जानने वाले उस जीव के अर्थ में। यदि जानने वाला संसार में ना हो तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध जो है वो सब ठप हो जाएगा। ज्ञेय ज्ञायक एक संबंध होता है। तीन लोक के ज्ञानी सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु जो हैं उनके भीतर अनंत ज्ञान है। और जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के माध्यम से जानने योग्य वस्तु जानी जाती है। और जानने वाला वह व्यक्ति ही ना हो, वह आत्मा ही ना हो, तो इस संसार में ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही ठप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी जब आत्मा ही नहीं बचेगी, ऐसी स्थिति में फिर जिसके लिए सारा पुरुषार्थ किया जाता है, सुख शांति को पाने का पुरुषार्थ, ये जो भाग दौड़ लगी है 2400 घंटे की, आज का व्यक्ति जिस दौड़ में शामिल है उसका उद्देश्य सुख को पाना, शांति को पाना। और मरण हो जाने के बाद यदि ज्ञाता का ही अस्तित्व समाप्त हो जाए, आत्मा का ही अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो सुख की अथवा वह शांति की जो हम बात कर रहे हैं उसे पाने वाला कौन होगा? कुछ भी नहीं ठहरेगा। सारी व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। सारा पुरुषार्थ जो है वर्थलेस हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। सारा तप, सारी साधना जो होती है उस सुख को पाने की साधना के लिए होती है। संसारिक व्यक्ति भी जो कार्य करता है, मेहनत करता है, अर्थ पुरुषार्थ करता है, आपका भी उद्देश्य सुख और शांति पाना ही है।